प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और प्रोफाइल बनाने की मैंने सारी स्ट्रेटेजी बताई थी कि भाई प्रोफाइल कहाँ से बनाते हैं, प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, और ओवरसीज़ के लिए जो प्रोफाइल बनाते हैं वो फिर हम क्या काम करेंगे। अगर आपकी लोकेशन गलत आ जाए वो कैसे हम ठीक करने वाले हैं, ये सब चीज़ें अब हम आज आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करने का तरीका देखा था। अब उसमें प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं अप्रूव होगी वीडियो बनाने के बाद। मैंने आपसे 2 वीडियो शेयर की थी, हमने देखी है, मैंने आप लोगों से 2 वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो वो थी जो हमने प्रीवियस क्लास में ली थी, और एक वीडियो वो थी जिसमें मैं वीडियो भी फाइनली बना रहा हूँ मोबाइल से ही, ठीक है ना। लेकिन वो मैं क्लासरूम के स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, एक्चुअली वो चीज़ें वही दिखानी है जो हमने अप्रूव करानी है, ठीक है। तो वो वीडियो जब हम बाहर खड़े होकर बनाएंगे तो बाहर वाली साइड से बिल्डिंग को दिखाएंगे, फिर अंदर आकर अंदर वाली साइड से अपने बिजनेस को दिखाएंगे, यानी बाहर से अपने बिजनेस को दिखाएंगे, फिर अंदर से अपने बिजनेस को दिखाएंगे। कम से कम हमारी वीडियो आइडियली 1 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस सेटअप काफ़ी बड़ा है और आपको लगता है कि भाई 1 मिनट में आप कवर नहीं कर पा रहे मेन चीज़ें, तो आप इसे 2 मिनट तक ले जाएं। लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी, मैक्सिमम 2 मिनट की वीडियो। उसमें आपको ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी चीज़ें दिखानी है कि भाई ये बोर्ड दिखा रहे हैं, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली चीज़ों को देखता है। अब हम ये कह रहे हैं भाई अब हमने अपनी प्रोफाइल बनाई, तो अब हमने उस प्रोफाइल पर जाना है और काम करना है। अब हम कैसे उसे खोलेंगे, आपने गूगल ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम, गूगल कोई भी चीज़, और जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसी तरह आपने यहाँ पर आकर गूगल की वेबसाइट खोलनी है, जो कि गूगल बिजनेस की वेबसाइट है। उसे हम कैसे खोलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे business.google.com, लिख दिया जी मैंने, आ गया। इस पे एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक पे लिखा हुआ आ रहा है सस्पेंडेड, एक पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको देख के पता लग गया होगा कि इसमें 2 प्रोफाइल शो हो रही हैं, एक अप्रूव्ड है और एक नॉन अप्रूव्ड है, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कि भाई पहले उन्होंने ये चलाई हो, ये सस्पेंड हो गई हो, फिर हमने उनको ये अप्रूव करवा कर दी हो इसी अकाउंट से। अच्छा, अब इधर आए ज़रा, अच्छा यहाँ पर वो नहीं होगा, ठीक है, अप्रूव पे चलें। अच्छा, जिसके आगे ब्लू टिक लगा होगा वो वाली प्रोफाइल गूगल पर विजिबल होगी। जिसके आगे अभी ब्लू टिक नहीं आया, कोई भी और कलर का टिक आ रहा है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, सस्पेंडेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो वो दिख रही है खोल कर यहाँ से, मगर वो लोगों को नहीं दिख रही। लोगों को सिर्फ वो प्रोफाइल्स नज़र आएंगी जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होंगी। आम लोग, यानी आप पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल देखना चाहते हैं और पीक सोल्यूशन आपको गूगल पे नज़र भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वेरीफाइड है। नॉन वेरीफाइड प्रोफाइल्स को गूगल नहीं दिखाएगा। सो अब हम इस पर ज़रा क्लिक करें, ये लिखा हुआ भी आ रहा है सी योर प्रोफाइल, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आया, योर बिजनेस ऑन गूगल, आ रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा बिजनेस गूगल पर विजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा बिजनेस गूगल पर विजिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी स्टेज पर गूगल की तरफ से ये मैसेज चेंज हो जाए, ये टिक भी चेंज होगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर बिजनेस इज नॉट ऑन गूगल। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका बिजनेस जो है वो सस्पेंशन की तरफ जा रहा है, अब आपको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं जिससे हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन को और उसकी सेटिंग्स को मैनेज करेंगे। ये जो हमें ऑप्शन नज़र आ रही हैं ये सिर्फ उसी को नज़र आएंगी जिसके पास इस प्रोफाइल की ऑनरशिप होगी, यानी कि क्योंकि हमारे जीमेल में ये प्रोफाइल बनी है और अप्रूव भी हो गई है तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर इसे विजिटर्स देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें नज़र ये नहीं आ रही होंगी, उसको सिर्फ प्रोफाइल नज़र आ रही होगी, रिव्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, फ़ोटोज़ नज़र आ रही होंगी, मगर ये वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही होंगी जिससे मैनेजमेंट होनी है प्रोफाइल की। सबसे पहला काम हमें क्या करना है यहाँ पे, नंबर 1, भाई प्रोफाइल बन गई,
चाहे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, चाहे मैंने क्लाइंट की प्रोफाइल बनाई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल तो आ गई है, अब किसी भी दूसरे साथी को मुझे अपने प्रोफाइल का एक्सेस देना है। ठीक है, क्यों देना है? इसलिए देना है कि भाई 2 अकाउंट्स में चले जाए, अगर मेरे जीमेल को कुछ हो भी तो दूसरे से मैनेज हो जाए। इसलिए देने हैं कि एक बंदा मेरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, दूसरे ने इस पर काम करना है, तो एक्सेस देने की तो बहुत सारी रीजंस हो सकती है ना। तो अब आप, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि भाई आप लोगों ने किसी का काम करना है, ऐसे ही है ना, कहा था ना मैंने, उस पर कुछ सोचा कि नहीं? सोचा अभी कि नहीं? किसी भी दुकानदार को, किसी बिजनेसमैन को, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को जिसका बिजनेस है, जिसके पास फिजिकल रिसोर्स है कि उसकी प्रोफाइल को अप्रूव कराया जा सकता है। सो आप उससे बात करें और उसकी प्रोफाइल को अप्रूव करें। अब क्या हुआ, प्रोफाइल तो बन गई, सपोज करते हैं प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब क्या होनी है, उसकी प्रोफाइल की रैंकिंग के लिए आपने काम शुरू करना है। तो अब आपने तो प्रोफाइल क्या किया था, उसके अकाउंट से बनाई थी ना, आपने प्रोफाइल उसके अकाउंट से बनाई है। अब काम तो आपने घर बैठ के उसकी प्रोफाइल पे करना है। अब वो आपसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर तो नहीं करेगा, कि कर देगा, कहेगा ये लो भैया मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है, पूरी की पूरी जीमेल सारी की सारी उसकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी ना। आपके पास तो पूरे जीमेल का एक्सेस आ गया उसके जो पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, उसके जो फाइनेंशियल मैसेजेस आ रहे हैं, वो तो सारे आप देख सकते हैं। सो आपको उससे जीमेल नहीं मांगना, आपको उससे उसकी प्रोफाइल पर परमिशन मांगनी है। हमने उसे ये परमिशन मांगनी है कि भाई आप हमें अपनी प्रोफाइल पर काम करना अलाउ करें, आप हमें अपनी प्रोफाइल पर काम करना अलाउ करें। सबको पता लग गया कि हम क्या सीखने लगे पहले, कि प्रोफाइल के राइट्स किसी और को भी देना, किस किस को दे सकते हैं, क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं, और ये कैसे दे सकते हैं ये भी हम देखते हैं जी। राइट साइड पर ये आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं? ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर ऑप्शन नजर आ गई है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, यहां पे क्लिक करें और सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रही है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? पीपल एंड एक्सेस। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा कि हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हमने किसी को परमिशंस देनी, ठीक है। सो मैं इस पे क्लिक करता हूं। आपको ये इंटरफेस देख के नजर आ रहा होगा कि ये जिस क्लाइंट की प्रोफाइल है, मैंने वहां पे परमिशन नहीं ली हुई ना, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट है और ये उनका ही अकाउंट है, ये उनका जीमेल ही है। यानी मैंने इस वक्त जो अकाउंट खोला हुआ है इस वक्त उन्हीं का जीमेल के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। हर क्लाइंट तो ऐसे नहीं करेगा, आपके साथ शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो आपको जानता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे, आप पे उन्हें यकीन हो जाएगा, फिर तो ये सब कुछ होगा। क्या ख्याल है? इसलिए हमें सबसे पहले उनको एक्सेस नहीं मांगना। अगर आप किसी से जीमेल मांगोगे तो वो तो बहाने करेगा और आपको फारिग करके भेज देगा घर। तो आपने उनसे कहना है कि हम आपके जीमेल पे कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने जीमेल से एक परमिशन लेंगे जिसमें हम सिर्फ काम कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास आपका जीमेल का डाटा नहीं है, हमारे पास आपकी सिर्फ प्रोफाइल का डाटा आएगा। तो कैसे एक्सेस देने हैं, यहां से ऐड कर दिया मैंने। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, कहता है भाई 2 तरह के एक्सेसेस हैं, नंबर 1 ऑनर, नंबर 2 मैनेजर। तो कितनी तरह के एक्सेस हुए? 2 तरह के एक्सेस हुए। जरा इस वक्त एक बंदे के पास एक्सेस है, कौन सा? प्राइमरी ऑनर। जब मैं बनाने जा रहा हूं तो वो कौन सा एक्सेस दे रहा है? ऑनर। यहां पर कौन सा एक्सेस है? फर्क पड़ा, पता लग गया? यानी जो प्राइमरी ऑनर है वो ऑनर भी बना सकता है किसी को, मगर कोई प्राइमरी ऑनर नहीं दूसरा बन सकता। प्राइमरी ऑनर कौन है? सिर्फ एक ही साहब है जिनके जीमेल से ये प्रोफाइल क्रिएट हुई है, जिनके जीमेल से ये प्रोफाइल क्रिएट हुई है, सिर्फ वही प्राइमरी ऑनर है, दूसरा कोई भी प्राइमरी ऑनर नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही प्राइमरी ऑनर हो सकता है, मगर एक वक्त में बहुत सारे ऑनर हो सकते हैं, मगर प्राइमरी ऑनर एक ही रहेगा। अब जरा आइए इधर। तो एक हम चाह रहे हैं, अब आप कौन सी ऑनरशिप लेना चाहते हैं? प्राइमरी ऑनर बनना चाहते हैं कि मैनेजर बनना चाहते हैं?
ऑनर में और मैनेजर में फ़र्क क्या होगा भाई? सब कुछ होगा, फ़र्क सिर्फ एक होगा, वो क्या होगा? कैन एडिट और ऐड पीपल एंड ट्रांसफ़र ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रोफाइल। पता लग गया? यानी ये बंदा क्या कर सकता है? और यूजर्स भी बना सकता है और ऑनरशिप को स्विच भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि एक इदारा है जिसकी प्रोफाइल मैंने क्रिएट की आज से कोई 10 साल पहले अपने जीमेल से। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी प्रोफाइल का ऑनर कौन है? मैं हूँ, बिजनेस का ऑनर तो नहीं हूँ, उनकी प्रोफाइल का ऑनर हूँ। 10 साल बाद मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ उनको भी नहीं पता, मेरी उससे इंटरेक्शन भी नहीं रहती है, वो मुझे फाइंड भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा? जाते हुए ऑनरशिप उनको शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा? उनको ऑनर बना दूंगा। ऑनर तो हो सकता है मैंने पहले ही बनाए हूँ बहुत सारे, सही है ना? अब मैं क्या करूँगा? जब वो ऑनर्स होंगे तो मैं क्विट करूँगा वहाँ से। मैं क्विट करूँगा तो जो भी सेकंड नंबर का ऑनर होगा वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी ऑनर। यानी कि जो भी बाद में आएगा उसको हम प्राइमरी ऑनर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या आ गया जी? मैनेजर। जो बात हम कर रहे हैं अभी बार बार कि भाई लोगों की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, लोगों की प्रोफाइल को रैंक करना है, तो अब हम क्या बनने वाले हैं? हम कौन सी परमिशन लेने वाले हैं? मैनेजर्स की। इसमें क्या होगा? आप सारे काम कर सकते हैं स्वाय ऑनरशिप्स के, स्वाय यूजर्स क्रिएट करने के। आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते, यूजर डिलीट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा प्रोफाइल डिलीट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अलावा जितने भी काम हैं जो हम सीखेंगे ऑप्टिमाइजेशन में वो सारे कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आप सब लोग मेरी कंपनी में जॉब करते हैं और आप में से 6 लोगों को मैंने ये असाइनमेंट देनी है कि भाई आपने इस प्रोफाइल पे काम करना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आप लोगों को क्या बनाऊंगा? भला नहीं ना, ऑनर क्यों बनाऊंगा? मैं आप लोगों को बनाऊंगा मैनेजर। आपसे काम करवाना है ना, ऑनरशिप नहीं लेनी है। अच्छा चलिए अब हम ये कह देते हैं कि आप सब में से एक बंदे को मैंने लीडर बनाना है कि भाई बजाय इसके ये सारे काम मैं करूं, और भी यूजर्स आ रहे हैं उनको भी राइट्स देने हैं, निकालने हैं, राइट्स देने हैं। किसी एक बंदे को जो मेरी गुड बुक्स में हो, जिसमें मुझे रिलायबिलिटी हो, मैं उसे क्या कर दूंगा? ऑनर बना दूंगा कुछ अरसे के लिए, ताकि भाई ये 10 लोगों को यूजर्स बना दो। उसके बाद क्या करूंगा? मैं प्राइमरी ऑनर ही हूँ ना, फिर मैं उसके राइट को क्या कर दूंगा? ऑनर से मैनेजर कर दूंगा। फिर जब मुझे लगेगा फिर 10-12 यूजर्स क्रिएट करने हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, उस एक बंदे को ऑनर कर दूंगा, फिर वो यूजर्स बनाना शुरू हो जाएगा। फिर जब मुझे लगेगा कि नहीं भैया अब इससे क्विट करवा लो, फिर मैं उसको मैनेजर बना दूंगा। अच्छा ये आ गया जी मैनेजर। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर आकर हम परमिशन असाइन कर रहे हैं। अगर मैं एक बंदे को मैनेजर बनाऊंगा तो क्या वो परमिशन असाइन कर सकेगा? नो, वो परमिशन नहीं दे सकेगा, मगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर सकेगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा। सो अब हम करने लगे हैं जी इसको इनवाइट, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करके। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमें क्या देना है? ईमेल एड्रेस। ये लीजिए मैंने यहाँ पर ना अपना एक दूसरा ईमेल दिया और इनवाइट कर दिया। मैंने इनवाइट कर दिया, क्या मैसेज आया? भाई तुम क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो, उल्टा जी। अब क्या हुआ? पेंडिंग लिखा हुआ आ गया। मैंने कहा मेरे ईमेल के आगे पेंडिंग लिखा हुआ आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने तो इनवाइट कर दिया यहाँ से, मतलब इसने तो इनवाइट कर दिया है, मगर उसने तो अभी एक्सेप्ट नहीं ना की उसकी इनविटेशन। देखें ये कैसे एक्सेप्ट होनी है। आ जाए इधर, जीमेल पर आऊं मैं। अब मैं उस जीमेल पर आ गया हूं जिसको मैंने इनवाइट किया है। हाँ आया मैसेज के नहीं आया? आ गया। ये क्या लिखा आ रहा है? इस तरह की एक जीमेल आएगी आपको। आप जिसको इनवाइट करेंगे उसको फिर कहेंगे कि भाई मैंने आपको मेल किया है, आपको परमिशन दी है, आप अपनी जीमेल चेक करो, वहां पर एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मेल होगी, उसे आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो आप मेरी प्रोफाइल पर मैनेजर बन चुके हो। अगर आपको किसी की प्रोफाइल पे काम करना है तो ऐसे करना है। ये काम आप उसके मोबाइल से ही करेंगे ना, या उसकी डिवाइस से करेंगे, उसके लैपटॉप से करेंगे। लेकिन आप बन क्या रहे हैं? ऑनर नहीं बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं? उसे कोई रिस्क वाली बात नहीं है। मेरे पास राइट्स क्या है? सिर्फ मैनेज करने के राइट्स है। मैं और यूजर्स भी नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है? ताकि वो घर में बैठा हुआ इंजॉय कर रहा हो और आप उसको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो।
लो जी, अभी फिर मेरे पास मैसेज आ गया, कहता भाई आप मैनेजर बनने जा रहे हैं इस प्रोफाइल के, अब आप भी इस पे काम कर सकते हैं। वो भी करेगा, आप भी करोगे। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ दोबारा। जी, जीमेल चेंज है। दूसरा कहाँ है? ये, इसको पेज को रिफ्रेश करें। अभी तक क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग। पेज को रिफ्रेश करें। जी, पीपल एंड एक्सेस क्या हुआ? रोल देख लें दोनों के। मैंने कहा दोनों के रोल देख लें। एक प्राइमरी ऑनर है और दूसरा मैनेजर है। अब मुझे अगर एक और यूजर बनाना है तो मैं इस अकाउंट से तो बना सकता हूं। आपको क्या लगता है? मैं इस अकाउंट से बना सकता हूं? बनाए जरा इस अकाउंट से यूजर ने। एक्सेस तो मिल गया है ना, आपके सामने देख रहे हैं, एक्सेस आ चुका हुआ है। अब सब कुछ यहां पर भी आ गया जो वहां आ रहा है। एक ही प्रोफाइल है जो दो जगहों पे खुल चुकी हुई है। बैक करके देखें, एक ही प्रोफाइल है ना। एक ही प्रोफाइल है जो दोनों जगहों पे खुल गई हुई है। यहां पर आ जाएं वापस। मैं कहता हूं भाई अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां से यूजर बन सकता है। कहां पे जाएं? 3 डॉट्स पे जाएं। फिर कहां पे जाएं? पहले वाली ऑप्शन पे जाएं। फिर कहां पे जाएं? पीपल एंड एक्सेस पे जाएं। देखें ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ऐड का ऑप्शन आ रहा है? नो, ऐड का ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये मैनेजर है, इसके पास सिर्फ इस प्रोफाइल पे काम करने के राइट्स हैं। यूजर्स क्रिएट करने के राइट्स सिर्फ ऑनर के पास होंगे, चाहे वो प्राइमरी ऑनर हो चाहे वो स्टैंडर्ड ऑनर हो। स्टैंडर्ड ऑनर के पास भी होंगे। ठीक है, अब आ जाए वापस उसी में। इसमें भी 3 डॉट्स पे क्लिक करें, यहां पर आए, फिर यहां पे क्लिक कीजिए, फिर यहां पे क्लिक कीजिए, पेंसिल पे क्लिक करें। देखें जरा क्या ऑप्शन आ रहा है। अब आपके पास ऑप्शन आ गई है, मगर इसको प्राइमरी ऑनर नहीं करेगा अभी इसने कम से कम 10 to 15 डेज लेने हैं कि कहीं कोई गलती से तो नहीं हो रहा। वैसे भी नया यूजर आया है, ऑप्शन में सेट करूंगा, करेगा नहीं वो इसको। ठीक है, परमिशन चेंज भी हो सकती है और परमिशन रिमूव भी हो सकती है। चलिए मैं इसको रिमूव करने लगा। एक ही रह गया वापस। वहां पर जरा अपनी मेल चेक करें जाकर, क्या मेल आई है। नहीं, क्या मैसेज आ गया? यू कैन नो लॉन्गर मैनेजर। कह रहा भैया अब उसने आपको रिमूव कर दिया। अभी आपको मैंने परमिशन देना भी सिखाया और परमिशन खत्म करना भी सिखाया कि परमिशन देनी कैसे और परमिशन विथड्रॉ कैसे करनी है। चलिए जी वापस आ जाएं। ये पुरानी विंडो में नजर आ रही है, इस वजह से यहाँ पे वो दिखा रहा है। चलें अब वापस आ जाते हैं उधर ही और अगली बात करते हैं। योर बिजनेस ऑन गूगल और उसके नीचे लिखा हुआ है 586 कस्टमर इंटरेक्शंस। आ रही है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अबाउट 600 लोगों ने किसी ना किसी तरीके से आपसे राब्ता किया। कस्टमर इंटरेक्शंस का यही मतलब होता है ना कि भाई किसी ना किसी तरीके से लोगों ने आपसे राब्ता किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कस्टमर इंटरेक्शंस क्या चीज़ें हैं और इनसाइट्स कैसे देखेंगे इसकी। ये क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये गूगल पर ये जो प्रोफाइल है ये कैसे रिजल्ट कर रही है, इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग कैसे राब्ता कर रहे हैं, लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या लोग कॉल कर रहे हैं, क्या लोग डायरेक्शंस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के लिए हम परफॉर्मेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जी यहाँ पे आ जाते हैं। काफी कुछ आ गया आप सामने देखें, काफी सारी ऑप्शन नजर आने शुरू हो गई हैं आपको। ये क्या लिखा हुआ है जी? टाइम पीरियड। ये जो इनसाइट्स दिखा रहा है ये कब की दिखा रहा है? नवंबर 24 से लेकर अप्रैल 25 तक की इनसाइट्स दिखा रहा है। और नीचे है, अब क्या कह रहा है? कहता है इस दौरान
तकरीबन 8000 लोगों ने पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल। व्यूड ऊपर जो उधर जो 600 के करीब लिखा हुआ आ रहा है वो लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया है, लेकिन जिन्होंने देखा है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 8200 लोगों ने आपको देखा गूगल के ऊपर। और ये सर्विस कैसी थी, पेड थी कि फ्री थी? फ्री सर्विस थी। सो फ्री में हम लोग ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इतने सारे लोगों ने इनको फ्री में देख लिया, ऐड के थ्रू नहीं देखा, इन्वेस्ट करके नहीं देखा, बल्कि ये सिर्फ गूगल पर इन्होंने अपने बिजनेस को लिस्ट किया और कुछ थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स की, तो इतने लोगों ने इनको देखा। अगर ये और ज़्यादा इस पर एफर्ट्स करेंगे तो और ज़्यादा लोग इनको देख सकते। अब आगे आ जाते हैं। अब एक और इनसाइट्स आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस ब्रेकडाउन, कि भाई किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा लोगों ने देखा और किन डिवाइसेस पर ज़्यादा लोगों ने देखा। डिवाइस का मतलब क्या होगा भाई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, गूगल हो गया और गूगल मैप हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, गूगल सर्च, ये गूगल हो गया जिसे मैंने बोला, गूगल सर्च मोबाइल, गूगल सर्च डेस्कटॉप, गूगल मैप मोबाइल और गूगल मैप डेस्कटॉप। नंबर 1 ऊपर आए जरा। सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इन्हें देखा गया है 77%, यानी तकरीबन 6345 दफ़ा जो इन्हें देखा है लोगों ने, वो कहाँ देखा है, मोबाइल डिवाइस पर, और किस प्लेटफॉर्म पर, गूगल सर्च पर। है क्या ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल? आमतौर पर हमारे जहन में आता है ना कि लोग मैप पे जाएंगे, हमने भी प्रोफाइल बनाने के लिए तो मैप पर ही गए थे, लेकिन आपको पता है कि सबकी साइकोलॉजी क्या है कि कुछ भी करना है तो गूगल पर जाओ, ऐसे ही है। किसी ने डायरेक्शन भी लेनी है तो गूगल पर जाकर वो डायरेक्शन ले रहा होता है। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई सबसे अच्छे रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, मोबाइल पर आ रहे हैं, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं, गूगल सर्च पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए डिजिटल मार्केटर हमने एक इंसाइट्स और भी किए कि भाई हमें ये भी पता लग गया कि कुछ मार्केट करना है तो गूगल सर्च पे मार्केट करो, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर है। ऐसे ही है ना, यही कह रहा है गूगल। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है लेकिन जैसे ही आपकी डिवाइस चेंज हुई तो 77% से बाकी कितने बच गए, सिर्फ 11% लोग हैं जिन्होंने आपको कंप्यूटर पर देखा, चाहे वो कंप्यूटर है तो चाहे वो लैपटॉप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग सर्चेस कहाँ पे करते हैं, मोबाइल पर करते हैं, और प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करते हैं, गूगल सर्च यूज़ करते हैं। तो ये अभी हमें मार्केटिंग करने के लिए एक स्ट्रेटेजी का भी पता लग गया। उसके बाद फिर क्या कहता है, कहता है 10% लोगों ने आपको मोबाइल से गूगल मैप पर देखा। अब हम प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई कहाँ मार्केटिंग करें, गूगल एड्स चला रहे हैं, गूगल एड्स चला रहे हैं तो कहाँ पर चलाएं, सर्च पर चलाएं कि मैप पर चलाएं। एकदम पता लग गया ना कि ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं, सर्च पर हैं, बहुत कम लोग हैं जो मैप पर देख रहे हैं। और इसी तरीके से सिर्फ 2% लोगों ने आपको कहाँ पर देखा, गूगल मैप डेस्कटॉप से देखा, बहुत ही पुअर है ना, बहुत ही कम लोग हैं। तो आपने देखा कि ये हमें रीमार्केटिंग करने के लिए स्ट्रैटेजी का भी पता लग गया कि मज़ीद मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, पता लग गया कि भाई कहाँ पे करनी है, पता लग गया कि कहाँ पे हो सकती है मार्केटिंग, कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मोबाइल से, कहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, गूगल सर्च, और ये दिखा रहा है मुझे कि क्या हालात है। अच्छा अब जरा और नीचे आते हैं, नीचे नहीं आते बल्कि राइट पे जाते हैं। अब राइट पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2188 सर्चेस शोड योर बिजनेस प्रोफाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों ने 2188 दफ़ा आपको सर्च किया कुछ लिख कर जिस पे आप नज़र आए हैं, और वो क्या क्या लिखा उन्होंने, कहता है ये सर्चेज हैं। कहता है जब लोगों ने लिखा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज तो 364 दफ़ा आप नज़र आए। जब लोगों ने लिखा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर तो 341 दफ़ा आप नज़र आए। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें कीवर्ड फाइंड करने के भी एक साइंस का पता लग गया। भाई अगर आप ऐड चलाने के लिए या वेबसाइट की एसईओ करने के लिए कीवर्ड ढूंढने लगे हुए हो तो ये भी एक प्लेटफॉर्म, कीवर्ड फाइंडिंग प्लेटफॉर्म भी मिल गया। अगर आपके पास प्रोफाइल काफ़ी अर्से से चल रही है तो लोगों की साइकोलॉजी का पता लग गया। भाई मुझे पता लग गया कि इतने सर्चेज हुई हैं, 364 दफ़ा अगर सोफ़ा क्लीनिंग लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा कीवर्ड होगा तो मेरी वेबसाइट और मेरा गूगल ऐड भी ऊपर नजर आएगा। क्या ख्याल है,
ठीक है ना। अब हमें कीवर्ड भी मिल गया यहाँ से, मैं क्या अपने कीवर्ड को भी ढूंढ लिया यहाँ से। चले काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। अभी सी मोर करें तो और आते जाएंगे, लेकिन सर्चेज ब्रेकडाउन में कम होती जाएंगी। ये इनसाइट्स देखे आपने, ये जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है ये क्या आ रहा है, एड, ये आ रहा है नजर गूगल एड। वो ये कह रहा है कि भाई इधर आ गए हो और ज़्यादा एडवर्टाइज करना चाहते हो, ये तो फ्री में एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो मेरे पास आओ, इन्वेस्ट करो, तो ऐड चला लो। तो उसी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड चलाने को कह रहा है, और ऐड पे क्या नजर आएगी, आपकी प्रोफाइल। ठीक है, चलिए जी अब इसके दूसरे टैब्स को भी देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है दूसरे टैब में, कॉल। अब हम क्या इनसाइट्स देखने लगे हैं, कितने लोगों ने हमें फोन किया। देखें जरा कितने फोन आए हैं, 274 टाइम्स कॉल हुई। अच्छा, ये कॉल हुई का क्या मतलब है भाई, गूगल को कैसे पता लग गया फोन आ रहे हैं, हाँ कॉल्स टेप हो रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे पता लग रहा है। गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ये सारा एप्लीकेशन चलने लगा हुआ है। एक बंदा गूगल पर आता है, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है डायरेक्शंस, सबको पता है ना, एक आती है वेबसाइट, एक आती है कॉल। जैसे ही आपने कॉल के बटन को प्रेस किया, गूगल के पास आपका एक्शन स्टोर हो गया कि आपने कॉल कर दी। अब कॉल का बटन दबाने के बाद आपने कॉल को विथड्रॉ कर लिया। जैसे आप डायलर में गए, आपने आगे से कॉल नहीं की, गूगल इसको कॉल नहीं कंसीडर कर रहा। गूगल किसको कॉल कंसीडर कर रहा है, कॉल का बटन दबा दिया तो इसका मतलब कॉल हो गई। अब अगर 274 लोगों ने कॉल का बटन दबाया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबने फालतू में दबाया होगा। हाँ, कुछ लोगों ने दबा के बैक कर गए होंगे, लेकिन कुछ लोग तो उस जगह पे खड़े रहे होंगे और फ़ोन पे बात भी की होगी। तो हम ये कह देते हैं यार चलो 274 नहीं तो कोई 30-40% लोगों की कॉल्स तो गई होंगी ना कम से कम। तो यहाँ से हमारे पास कॉल्स का डाटा भी आ गया। उसके बाद आगे कौन सा डाटा आ रहा है भाई, बुकिंग जी, कितने लोगों ने इसकी बुकिंग करवाई। ठीक है, फिर कौन सा डाटा आ रहा है, डायरेक्शंस, कितने लोगों ने डायरेक्शंस ली हैं। तो 266 लोगों ने डायरेक्शंस लिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें मेजर फोकस किस चीज़ पे करना है। तो आप दूसरी चीज़ों को इंटरेस्टेड बनाएं कि लोग डायरेक्शंस लेने की बजाय ज़्यादातर आपको कॉल करें। अगर आप फिजिकल लोकेशन पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, जैसे पीक सॉल्यूशन है, वो चाहते होंगे कि कॉल्स भी आएँ और वो ये चाहते होंगे कि लोग डायरेक्शंस भी लें, क्योंकि जिस बंदे ने दाखिला लेना है यहाँ आके पढ़ना है, तो यहाँ आना तो ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ज़्यादा लोग डायरेक्शन ले रहे होंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मगर कोई ऐसी प्रोफाइल होगी जिनके पास फिजिकल लोकेशन के रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, उनकी ख्वाहिश क्या होगी कि कॉल आ जाए और लोग मुझसे कॉल पे रब्ता करें। आखिर में क्या आ रहा है जी, आखिर में आ रहा है वेबसाइट क्लिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया। अब क्लिक तो कर दिया 46 लोगों ने, इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट पे भी चले गए। अब अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट होगा तो शायद उसने उन्हें कन्विंस कर लिया हो और सेल हो गई हो, और अगर उनके मुताबिक अच्छा कंटेंट ना हुआ तो जस्ट क्लिक ही होगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हम बाहर बैठ के सारे एनालिसिस करने लगे हुए हैं। और ये जो इनसाइट्स हमने देखी हैं ये नवंबर की देखी हैं। इधर मैंने ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा यूँ करो भाई हमें ना फेब से दिखाओ, फेब और मार्च, ये 2 डेट्स मैंने चूज़ कर ली, दोनों पे क्लिक किया, ये भी ब्लू हो गया, ये भी ब्लू हो गया। इसका मतलब है अब ये डाटा आने लगा। चेंज करें, अप्लाई जी। अब थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया, कहता है 12 लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया। भाई इधर देखें जरा, सब कुछ चेंज हो गया। कॉल्स कितनी आई, 83, बुकिंग डायरेक्शंस कितनी आई, 74। सो ये हम डेट वाइज डाटा भी देख सकते हैं। सो ये सब कुछ हमने क्या देखा, इनसाइट्स। पहले हमने क्या किया, हमने शुरू में स्टार्ट कहाँ से की थी बात हमने कहाँ से शुरू की थी, परमिशन देने से। दूसरी हमने कहा कि ज़रा अपनी प्रोफाइल की इनसाइट्स भी देख लेते हैं, परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि हमारी साइट कैसे चलने लगी हुई है। आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर पर अगली चीज़ जिसको आपको फोकस करना है वो ये वाली है जी। ये क्या है, जी दूसरी चीज़ कौन सी है,
फोटोज, जरा फोटोज पे आ जाए। यहां पर अगर आप देखो तो तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं। नंबर 1 कवर फोटो, नंबर 2 लोगो, एंड नंबर 3 फोटोज। जितनी मर्जी फोटोज लगाएं। अब कुछ फोटोज वो एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ को रिजेक्ट भी कर रहा है, ऐसे ही है। जैसे उसने ये वाली वीडियो है कि फोटो है जो भी है, ये उसने रिजेक्ट की हुई है, ये उसके स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतरी होगी, मे बी इसकी लेंथ से ज़्यादा हो, या मे बी इसमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई जा रही हो जिसको वो रिकमेंड ना कर रहा हो। सो ये हमें देखना है कि हमें क्या करना है, इनको भी हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ोटो में आकर सबसे पहले तीन चीज़ों पे फोकस करना है। उनमें से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 अपनी कंपनी का लोगो लगा दें, नंबर 2 अपना कवर फोटो लगा दें। भाई कॉलेज में भी तो ऐसा ही है ना, कॉलेज के दरवाजे के ऊपर ही हमारा बोर्ड लगा हुआ है ना कॉलेज का। तो आप समझ लो कि हमें अपना बोर्ड भी लगाना है और बोर्ड पे अपना लोगो भी लगाना है, ताकि जब लोग हमारी प्रोफाइल को देखें तो उन्हें हमारा बोर्ड कवर फोटो की शक्ल में नज़र आ जाए और साथ में हमारा लोगो भी नज़र आ रहा हो। सो हमें ये दो चीज़ें ऐड करनी है। पहले कैसे है भाई, लोगो ऐड करना है तो क्या करेंगे, चेंज लोगो, और जहां पर आपने अपना लोगो सेव किया हुआ है वो लोगो यहां पर ऐड कर देंगे। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कवर फोटो। अब जरा यहां आ जाते हैं गूगल पे। गूगल देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज इन 2025। जी मैंने एक साइड पे वैसे नोट्स भी खोले हुए हैं, है ना, लेकिन स्टिल मैंने कुछ चीज़ें गूगल से आकर पूछी हैं। जब भी आपने कोई अपडेट लेनी हो हमेशा गूगल से अपडेट लें, ताकि अगर इसमें कोई फ्रीक्वेंट चेंज आई हुई है तो गूगल से आपको पता लग जाए कि भाई वो जो पुराने वाली इंफॉर्मेशन है वो वैलिड नहीं है, बल्कि अब ये वाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा वैलिड है। रेंज मैंने ये लिख दिया, साइज आ गया। क्या कहता है, द रिकमेंडेड साइज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो इज कितने। अब लोगों को चीजें याद कैसे रहती हैं, मोबाइल सबके पास होते हैं, कॉपी किसी के पास नहीं होती है। घर वाले पूछते नहीं है कि आप पढ़ के आए हो, आपके पास है गुड। बच्चों से खास तौर पर, बड़ों से तो खुद नहीं ना पूछेगा, लेकिन बच्चों से तो पूछेगा ना कि भाई क्या पढ़ के आए हो आज, कॉपी वगैरह। ये देखें ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना, लेकिन कुछ चीज़ें तो मेमोरी के लिए भी होनी चाहिए ना, रिकॉर्डिंग को समझने के लिए भी तो कुछ पॉइंट नोट्स होने चाहिए ना। हैंडआउट्स आपके पास होंगे तो आप रिकॉर्डिंग को अंडरस्टैंड करेंगे ना। जैसे मैं ये साइजेस बता रहा हूँ, ये कैसे याद रहेंगे आपको, अगर वीडियो में ही देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे तो फिर एक ही दफ़ा वीडियो देखेंगे ना दोबारा जाकर, याद तो कभी भी नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए आपके पास कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सब लोग नोटबुक लेकर आएँ। और ये साइज़ मैंने नेक्स्ट क्लास में पूछना है आपसे। द रिकमेंडेड साइज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो इज 1024 चौड़ाई और 576 पिक्सल्स हाइट। इस साइज का कवर फोटो बनाना है। किस साइज का कवर फोटो बनाना है, 1024 पिक्सल्स वाइड और 576 पिक्सल्स लंबा। ये कवर फोटो का साइज है। इस साइज का कवर फोटो डिजाइन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग डिजाइनिंग से भरी पड़ी है, विदाउट डिजाइनिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब अगर किसी को ग्राफिक्स नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं, कैनवा यूज़ करें। कैनवा में जाकर हर चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी आपको, उसको मॉडिफाई करें, उसमें चीज़ें ऐड करें। और नो डाउट अगर आपने ऑल इन वन के तौर पर काम करना है तो आपको ग्राफिक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी नहीं है तो कम से कम कैनवा को भी यूज़ करके काम तो शुरू कर सकते हैं ना हम। कैनवा में मिलियन टेम्पलेट्स हैं, आपको जब उनको फाइंड करना है अपने रिलेटेड टेम्पलेट को और उसको चेंज करना है और उसको सेव करना है। क्लियर हो गया जी, साइज का पता लग गया। कहता है ये बेहतर साइज है, ये भी काम करेगा। इसका बेहतर तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी, आप उसमें कवर फोटो लगाएं, ये सारे साइजेस अपने पास रखें,
एक साइज लगाकर देखें, अगर तो कवर फोटो ठीक नजर नहीं आता तो साइज चेंज करें, अगर कवर फोटो ठीक नजर नहीं आता तो दूसरा साइज करें और फिर मोबाइल पर देखें कि कवर फोटो ठीक आ रहा है। ये तजर्बा कब हो सकेगा? जब आपके पास किसी प्रोफाइल की परमिशन होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको किसी प्रोफाइल की परमिशन चाहिए। आपको देखिए ना, आपके पास बिजनेस तो नहीं है, अगर किसी की अपनी शॉप है वो तो ये तजर्बा कर सकता है। जिसकी शॉप नहीं है उसको मार्केटिंग करनी है ना, तो कोर्स भी तो डिजिटल मार्केटिंग का ही है। उसे कन्विंस करना है, पैसे ना लेना किसी से। आप जब उसको ये अपॉर्चुनिटी दें, उसे कहें कि जनाब ये मैं आपके काम को कर रहा हूँ और फ्री कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। पता लग गया जी क्या साइज लेंगे? ये वाला साइज भी है, कहता है इनको भी चेक कर लेना, इनको भी चेक कर लेना, कि आपको डेस्कटॉप पे शायद नज़र आ जाए, मोबाइल पे अच्छे तरीके से नज़र ना आए, तो फिर इनमें से कोई ट्राई करके देख लो। ये सारी प्रैक्टिस करेंगे आप। पता लग गया? अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या बात है? अच्छा, मैं उस जगह पे आ गया। देखे ना, उसने मुझे परमिशन विड्रॉ कर लिया ना, इसलिए वो यहाँ खोल नहीं रहा। हाँ, मैंने भी आपके सामने परमिशन विड्रॉ की थी ना जी। फिर क्या चीज़ थी जी? लोगो। जरा लोगों को भी चेक कर लें। ये देखें, मैं दोबारा इधर आ गया हूं। पता लग गया क्या साइज कह रहा है? 720 पिक्सल्स बाई 720 पिक्सल्स रिकमेंडेड साइज है। स्क्वायर शेप में अपना लोगो बनाना है। ये नहीं देखना आपने कि भाई आपके तो लोगो का साइज ही लंबाई में है, उसके बावजूद आपने स्क्वायर शेप लेना है इस साइज का, उसके बीच में अपना लोगो फिट करना है। बेशक उसका ऊपर वाला हिस्सा खाली नजर आ रहा है, बेशक उसका नीचे वाला हिस्सा भी आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन आपने साइज कौन सा लेना है? स्क्वायर बॉक्स लेना है। और उसका साइज क्या होगा? रिकमेंडेड साइज गूगल क्या बोल रहा है? 720 पिक्सल बाई 720 पिक्सल्स। मैंने आपसे जो स्लाइड शेयर की है उसके साथ साथ मैं आपसे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं गूगल से, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन के लिए आपने स्लाइड पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। तो आप स्लाइड पे रिलाई करेंगे तो आपके पास पुराना डाटा होगा, फ्रेश नहीं होगा। हर डाटा के लिए गूगल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ताकि आपको पता लगे कि आज क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 3 साल पहले बनाई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब ओल्ड होगी। अगर मैंने 6 माह पहले बनाई थी तो वो भी ओल्ड होगी, लेकिन जब मैं गूगल पे आकर सर्च करूंगा तो लेटेस्ट आएगी। जरा चेक करें ये कितनी लेटेस्ट है। 2 जनवरी 2025 ऐसे ही है। टूल्स करें सर, ये देखिए मैं टूल्स पे गया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एनी टाइम। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? पास्ट मंथ। चलो जी, अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखें, 250 बाई 250। इसका मतलब ये भी स्क्वायर ही है। 720 कर लेंगे वो भी स्क्वायर ही है, वो भी चलेगा। और क्या कहता है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 120 बाई 120, ये भी स्क्वायर ही है। लेकिन इतना कम करोगे तो शायद आपके लोगों की क्लैरिटी ना हो, तो ज़्यादा मुनासिब है 720 को कंसीडर कर लो या 250 को कर लो, मगर ये याद रखें कि साइज क्या बनता है? स्क्वायर। और ये क्या कहता है? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? भाई इतना बड़ा। भाई आपका इंटरनेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपको क्या पता है कि जो आपकी प्रोफाइल देख रहा है उसका इंटरनेट भी इतना ही अच्छा चल रहा होगा। तो अगर आप बड़े साइजेस रखोगे तो मे बी वो उधर लोड ही ना हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि एवरेज साइजेस को कंसीडर करें, ताकि स्पीड वाले इंटरनेट पर भी चले और स्लो इंटरनेट पर भी आपकी चीज़ें नज़र आ रही हो। हाँ, थोड़ा सा उसने फ़र्क डाल दिया। मैक्सिमम साइज में उसने हल्का सा फ़र्क डाला है, बट नॉट रिकमेंडेड साइज। हाँ, माइनर्स है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम 52 बाई 52 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, वापस आ जाए। अब ये जो फोटोज हैं, तीसरी चीज क्या बच गई है? फोटोज। फोटोज क्या है? आपकी बिजनेस एक्टिविटीज। हो क्या रहा है भाई?
पीक सॉल्यूशन की प्रोफाइल है, क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ऐसे ही है ना, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, इसका फ़ोटोशूट भी चल रहा है, साथ साथ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी बन रहे हैं। फ़ोटोज़ किसी भी साइज़ में ले लें, हैवी फ़ोटो ना हो, MBs में फ़ोटोज़ हों। वीडियोज़ बना रहे हैं, लेस देन 30 सेकेंड्स वीडियोज़ बनाएं, लेस देन 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन, लाइक अ ऐड। अपनी वीडियोस ऐड की शक्ल पे बनाएं, यूट्यूब लेक्चर के तौर पे। जैसे मेरा लेक्चर होता है 50 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 1 आवर का, तो ये तो बड़ा लेंथी लेक्चर होता है ना, इसका टाइम तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पर अपलोड नहीं करनी। यहाँ पर वो उसका साइज़ क्या बता रहा है, मैक्सिमम 30 सेकेंड, बट आपने इसको कंसिडर करना है कि 25 से 27 इज़ फाइन, बिटवीन 25 to 27, नॉट मोर देन। भाई टीवी के ऊपर जो ऐड देखते हो, बड़े ऐड ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि छोटे ऐड ज़्यादा कन्विंस करते हैं? छोटे ऐड कन्विंस भी जल्दी करते हैं और उनका मैसेज आपके पास ज़्यादा देर तक रहता है। बड़ा ऐड एक दफ़ा तो देखते हैं, बाद में आपको याद भी नहीं रहता कि उनका मैसेज क्या था। इसका मतलब क्या हुआ कि वीडियोस की लेंथ छोटी होनी चाहिए। तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी अपलोड, और फ्रीक्वेंटली ये करते रहें। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कि ये वाला हिस्सा जो है ये ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है, ये रैंक करने का स्टेप है, ये अपनी प्रोफाइल को रैंक करने का स्टेप है। जी, 2-3 चीजें हमने देखी हैं। मैंने कहा 2-3 चीजें हम लोगों ने देखी। क्या क्या? नंबर 1, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो ऐसे हाथ रखा था अपने फिंगर पे। जी, मैंने कहा बोलना आप लोगों ने, मैंने नहीं बोलना। नंबर 1 क्या देखा? परमिशंस देना सीखा, कि किसी को अपनी प्रोफाइल की परमिशन कैसे देनी है। भाई आपने किसी का काम करना है, आप अपने मोहल्ले में चले गए भाई एक फार्मेसी की शॉप पर, ठीक है, आपने मार्केटिंग शुरू कर दी, भाई प्रोफाइल बनवा लो, प्रोफाइल बनवा लो। बड़ी देर आप आधा घंटा उसको कन्विंस करते रहे, उसने 30 मिनट्स के बाद आपको पता है क्या कहा कि भाई मेरी प्रोफाइल है। आपने कहना वो ये क्या हो, तो सर ने तो बस इतना ही कह के भेजा था, चलो घर चलते हैं, कल सर से पूछेंगे अब क्या करें आगे। हाँ, अब आगे क्या करना है भाई, पहले उसे ही कंफर्म करना है ना, पहले गूगल पे चेक करना है कि उसकी प्रोफाइल गूगल पे नजर आती है कि नहीं नजर आती है। मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि उसकी प्रोफाइल है भी कि नहीं। मे भी उसकी प्रोफाइल ही ना हो, या उसकी प्रोफाइल पहले ही बनी हो और आप सारा माइंड बना कर गए हो, जी मैं तो आज प्रोफाइल बनाकर आऊँगा। हाँ, उसकी प्रोफाइल पहले ही बनी हुई है, अब क्या कहेंगे उसे? अब आपको अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा ना। आप उसे कहेंगे कि भाई आपकी प्रोफाइल सर्च करने से नज़र नहीं आती है, वो साथ वाली दुकान आ जाती है। तो मैं इसको इस तरह करूँगा कि लोग जब सर्च करें तो आपकी प्रोफाइल ऊपर नज़र आए। रैंकिंग की बात हो रही है। लो जी, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। क्या लिखा मैंने लिखा भाई बेस्ट फार्मेसी शॉप नियर मी। यहाँ भी मैं इस्लामपुर में इसी इलाके से दिखा रहा है। अब आप जिस दुकान पे खड़े हो ना, वो यहाँ नहीं आ रही। हाँ, आपने मोर प्लेसेस करके भी देखा पहले, वहाँ भी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि जहाँ से आप शॉपिंग करते हो ना, इस बंदे के साथ थोड़ी सी मार्केटिंग की जा सकती है। अब आप उसको जाकर पहले तो ये दिखाएंगे कि यार देखो मैं रोज़ाना आपके पास आता हूँ, लेकिन आप तो गूगल पे ही नहीं आ रहे हैं। ये देखें आपकी साथ की शॉप वाला जो है गूगल पर आ रहा है, आप नहीं आ रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा कन्विंस करना है ना, उसे बताना है कि फायदा क्या है। और जब उसको ये लगेगा भाई मैं गूगल पर आ जाऊँगा तो वो तो खुशी होगा ना, ऊपर से पैसे भी नहीं लगेंगे उसके। मैं क्या, उसके पैसे भी नहीं लगेंगे, काम भी उसका फ्री हो जाएगा। अब अगर जिसकी प्रोफाइल पहले से मौजूद होगी, आप उसको मार्केटिंग करेंगे ऑप्टिमाइजेशन की। मैं क्या, उसको तो ऑप्टिमाइजेशन की करेंगे ना कि भाई आपकी बनी तो हुई है लेकिन मोर प्लेसेस में जाकर नजर आती है। आपकी प्रोफाइल को पहले 3 या 2 पोजीशनों में नजर आना चाहिए, मगर आपकी प्रोफाइल कहाँ पर है भाई? आपकी प्रोफाइल तो ये है, ये है भाई आपकी प्रोफाइल, 6-7वें नंबर पर आ रही है। इसे तो कोई नहीं देख रहा होगा ना, तो मैं इसको रैंक करता हूँ और उसके बाद ये पहले नंबर पर आ जाए। यानी ये मार्केटिंग करनी है। बोला हम लोग क्लासरूम में कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना नहीं सीख रहे, मार्केटिंग करना सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट करने के लिए तो आपको मार्केटिंग को करना है ना। डिजिटल मार्केटिंग तो बाद में शुरू होगी, पहले तो मार्केटिंग शुरू होगी ना। अगर मैं किसी क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझसे करवा लो, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बाद में करूंगा ना भाई, पहले तो मैंने
मुझसे काम करवाओ, पहले मुझे ये मार्केट करना है, उसके बाद मैंने से सोशल मीडिया की सर्विसेज देनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पहले आपको कन्विंस करना है कि मुझसे पढ़ लें, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी है। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का टीचर हूँ और स्टूडेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड भी नहीं है, इसका तो मतलब वो मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आती है। क्या ख्याल है? मार्केटिंग कैसे सिखाऊंगा जब मैं अपने बच्चे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं अपने क्लाइंट्स को न्यू क्लाइंट्स को जिन्हें मैं हंट कर रहा हूँ, मैं उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि मुझसे काम करवा लें, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँगा? अभी मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आती। तो पहली अप्रोच तो मार्केटिंग है ना, ये अप्रोच नहीं है कि मैं बड़ा मॉडर्न हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। भाई मैं मार्केटर हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, अगर मैं मार्केटर ही नहीं हूँ तो मैं डिजिटल हाँ, एक मार्केटर को डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नहीं पता, मगर एक डिजिटल मार्केटर को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता, मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करोगे? तो ये जो काम, और आपको आप याद रखें, आप सर्टिफिकेट लेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, खुद जाएं, किसी के रेफरेंस से जाएं, अगर आपका स्टेटस काम करने वाला स्टेटस नहीं है, स्टूडेंट स्टेटस है अभी तक, तो कोई आपको कंसीडर नहीं करेगा। आपको कोई भी कंसीडर उस वक्त करेगा, बेशक आप किसी के 10 लोगों के पास इंटर्नशिप कर रहे हो ना, फिर भी लोग आपको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जनाब मैंने बड़ा हाईफाई कोर्स किया हुआ, जनाब बड़ी हाईफाई जगह से भी किया हुआ, और पढ़ाने वाला भी मेरा बहुत एक्सपर्ट आदमी था, तो आपको क्यों वो कंसीडर करेंगे? आपको क्या करना आता है? आपको तो ये देखना, आपको तो ये साबित करना है ना कि आपको क्या आता है। आपको कब आएगा? जब आपको एक्सपीरियंस होगा। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ किसी को, तो वो कहते हैं कि जी अभी स्टूडेंट लेवल पर है, हमें कोई प्रोफेशनल दे दें। तो प्रोफेशनल आप नहीं बनना है ना, लेकिन कैसे बनना है? काम करके। अगर आप किसी का काम ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? अक्सर स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ मुझसे पूछते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका एक ही होता है, भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं मुझसे, जिसका मैंने कभी जवाब नहीं देता हूँ कि सर इस काम के कितने पैसे लें। ठीक है, मतलब यार सीखा भी क्यों लेने हैं पैसे? इस काम के पैसे दो यार किसी को, वो भाई को पकड़ो, को ये लो भाई पिज़्ज़ा खाओ और मुझसे काम करवाओ। हाँ, उसको देने भी पड़े तो दे दें, बेशक पैसे ना दें, लेकिन अगर उसको देने पड़े तो दे दें। यार सीखने के लिए भी तो पैसे दिए ना, तो समझ लें अभी सीखने का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप किसी को जाकर कहेंगे, फार्मेसी शॉप वाले को कहेंगे जाकर कि भाई मैं तुम्हारी प्रोफाइल बना देता हूँ, मुझे 4000 रुपया दे दो, तो उसने अपने गले में से निकाल के देने हैं ना। क्यों देगा? वो तो लेने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पे, देने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। और ऊपर से आप उसको मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं जिसको वो समझते ही नहीं है, वो तो आपको कभी कुछ नहीं देने वाला। लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। भैया आपके पास कोई शॉप ही नहीं है, आपके पास कोई फिजिकल एड्रेस ही नहीं, आप मुझे बताइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस क्या करनी है आपने? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस के साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो ना, प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं है, किसी की प्रोफाइल का एक्सेस तो नहीं है। ये काम आपको मार्केट करना है। अगर आपको ये काम मार्केट करेंगे तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो आप सीख लेंगे सब कुछ, आता सब कुछ होगा। कोई बंदा इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा, आप सब बता देंगे, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आप फंस जाओगे, आप परेशान होगे। तो इससे पहले अगर आपने अपना हाथ साफ किया होगा तो अच्छी बात हो जाएगी ना। कुछ प्रैक्टिसेस की होंगी, 2 बंदों की प्रोफाइल बनाई होगी, एक बंदे की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की होगी। अब आप कॉन्फिडेंट होंगे, अब आप उसे कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है, जो दिल करे आप दे देना। बिजनेस के मॉडल को देखकर कि कोई बंदा कितने पैसे दे सकता है। भैया एक दुकानदार है, आप पान वाले की जाकर बना रहे हो, वो बेचारा आपको कितने पैसे देगा? हाँ, फार्मेसी वाला कितने पैसे देगा? कोई ट्रेडिंग कंपनी होगी तो ज़्यादा दे देगा, कॉलेज वाला ज़्यादा दे देगा, एकेडमी वाला ज़्यादा दे देगा, फैक्ट्री वाला उससे भी ज़्यादा दे देगा। ऐसी है ना। तो ये हर बिजनेस के हिसाब से लेंगे ना। अगर मैं एक अपना स्टैंडर्ड बना लूँगा, भाई मैंने भी प्रोफाइल बनानी है, 25,000 रुपया सबसे लेना है, वो उस बंदे की टोटल 2 महीनों की मार्केटिंग की पेमेंट भी 25,000 नहीं है, वो आपसे प्रोफाइल क्यों बनवाएगा? नहीं बनाएगा ना। ओके, कभी इतने तो मैंने 4 महीनों में इन्वेस्ट किए जितने तुम उसे फौरी तौर पर इन्वेस्ट करवा रहे हो। बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा ना कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना वो दे सकता है। तो अगर मुझे लगा नहीं दे सकता, जैसे मेरे बीच सूच में इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कोर्सेज शुरू होते हैं, भाई हम सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपये से, और जाते हैं 50-60 हज़ार रुपये तक, तो वो स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक पोजीशंस के मुताबिक ही मेरे कोर्स रिकमेंड करेंगे ना। अगर कोई बंदा इकोनॉमिकली कहे कि ना मैं तो वीक हूँ, मैं तो 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता, आप लैपटॉप लेने चले जाएँ, उधर जाकर कहेंगे ना मेरे पास 30,000 रुपया है, लैपटॉप चाहिए मुझे, डब्बा पैक देंगे? वो नहीं देंगे ना। वो कहेंगे भाई 30,000 रुपये में तो डब्बा पैक नहीं आता, 30,000 रुपये में यूज लैपटॉप मिलेगा, कोई पुराना आपको।
तो बजट के मुताबिक प्ले करना है ना, आपको नया भी मिलेगा अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे तो। हाँ जी, ज़रा एक दफ़ा और पीछे जाते हैं। इन्होंने पूछा कि हमने परमिशन 3 डॉट्स पे क्लिक करके दी थी, 3 डॉट्स में गए थे, बिजनेस प्रोफाइल में गए थे, रिकॉर्डिंग में वैसे मौजूद है, पीपल एंड एक्सेस में गए थे और यहाँ से जाकर हमने ऐड किया था। ये वाला काम आप घर में नहीं कर सकते सिवाय इसके कि मेरी वीडियो को खोल के रिपीटेडली देख के करें। ऐसे ही है ना, स्क्रीनशॉट लेके कोई अपने नोट्स बना ले। लेकिन ये अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है मार्केटिंग करने से, देखिए अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई जगह नहीं मिलनी। अब अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको मार्केटिंग करने के लिए आपका एरिया दे दिया, उस जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पर कोई आपको जानता है, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे वो आपका दोस्त है या नेबरहुड में है, आपने उसको जाकर ये चीज़ें मार्केट की। हाँ जी, वो तो ज़बरदस्त, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया ना। मैं कहता जिनकी अपनी शॉप है, पहले तो अपने फादर से, आपकी शॉप है, आप पूछे पहले आपकी प्रोफाइल बनी है कि नहीं बनी। अगर आपकी प्रोफाइल अभी तक नहीं बनी तो बनाओ, आपको तो प्लेटफॉर्म मिल गया ना जिनका अपना बिजनेस है। लेकिन जिनका अपना बिजनेस नहीं है उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उन्हें मार्केट करना है। वो इस तरह के एक प्लेटफॉर्म भी उन्होंने कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी करते हैं। हाँ, जो मार्केट के लिए बाहर निकलेगा वही करेगा। आप 10 बंदों के पास जाएंगे तो शायद कोई 1-2 बंदे ऐसे मिल जाएं जो कहें हाँ भी कर दो। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही एक दुकान के पास जाएँ और नहीं भी नहीं करना, आप यूज़ होकर मुँह लटका के नीचे और घर पहुँच जाएंगे, नहीं होता भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। एक बंदे को आपकी बात समझ नहीं आ रही, दूसरे को समझाने की कोशिश करो, तीसरे को कोशिश करो। कोई 10-12 लोगों से जब एक ही तरह की बात करोगे, उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले ही माइंड बनाकर बैठा होगा, यार मैं गूगल पे क्यों नहीं नजर आता, कोई बंदा मिल जाए ना मुझे गूगल पे लाने वाला तो क्या ये अच्छा हो जाए। तो आप उसके पास जाएंगे तो वो तो एकदम हंस के आपको ले लेगा। ऐसे ही है, ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे अक्सर होता है कि आप किसी जगह पर जाते हैं, उनको ऑलरेडी ज़रूरत होती है, तो वो कहते हैं अच्छा हो यार मैं तो अभी एडवर्टाइज भी नहीं किया तो मुझे ये चीज़ मिल गई है। सो मार्केटिंग करनी है आपको इन चीज़ों की, जिसको